जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करते हैं चतुर्मास व्रत की, जो कि 17 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उस दिन हरि शयनी एकादशी भी है। चतुर्मास का व्रत इसी दिन से प्रारंभ होता है, जिस दिन भगवान सोने जाते हैं। तो शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। अगर हम उस नियम में से कुछ नियम या 1-2 नियम का भी पालन कर लेते हैं तो वो हमारे लिए मोक्ष प्रदायक होता है या कहा गया है। तो हम चलिए बात करते हैं चतुर्मास में जो नियम बताए गए हैं वो कौन से नियम हैं और उन्हें कब से हमें करना चाहिए। तो हमें इस बार 17 जुलाई से चतुर्मास व्रत प्रारंभ हो रहा है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में पेंट रंग आदि करवाते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। दूसरा है, जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। तीसरा है, विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वे इंद्रलोक में जाकर अक्षय फल भोगते हैं, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा फल भगवान हमें देते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के लिए धन धान्य को हो जाते हैं। चतुर्मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल वृक्ष तथा विष्णु भगवान की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तथा जो संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं, मतलब अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। फिर 20वां है, इसमें अब तक मैं आपको 9 बता चुकी हूँ, ये 10वां है। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, जैसे रामायण, गीता, महाभारत आदि ऐसे अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र या स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, वे पापों से रहित होकर भगवान और गुणवान, धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नित्य कर्म मतलब नहाकर हम जब दातुन ब्रश वगैरह आदि कर लेते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वे आरोग्यतापूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल में होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा, वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्राह्मणों के समान
सुख भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। 16वां है, जो मनुष्य निमित्त तुलसी धारण करते हैं तथा मतलब तुलसी पहनने का तुलसी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। 17वां, जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूबा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूबा का दान करते हैं, वे भी बैकुंठ लोक को जाते हैं। 18वां है, जो मनुष्य भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण वक्त भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। 19वां, चतुर्मास में व्रत उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने से विशिष्ट महत्व है तथा इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जगत के पिता, सृष्टि के चालन करता, आप समस्त पापों का नाश करें। 20वां है, जो मनुष्य व्रत की समाप्ति पर गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करता है, वस्त्र अथवा मतलब जो चतुर्मास से जब चतुर्मास खत्म हो जाता है उसका ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धन्य धान्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उनकी आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। 21वां, जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। 21वां है, जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 22वां है, जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। 23वां है, जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान करते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। 24वां है, जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन, देखिए गोपी चंदन का भी बहुत महत्व है, जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 25वां है, जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 26वां है, जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर का दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, वे समस्त पापों का नष्ट हो जाता है और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। 29वां है, जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं, बहुत इजी है, तांबुल का दान करते हैं और जितेंद्र होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्य, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य 21वां है, जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान देते हैं और अंत में
चांदी के पात्र में हल्दी भर कर देते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ ही और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही देवताओं से भी पूजित होते हैं। 32वां है, जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रशंसा के लिए ब्राह्मण की स्त्री या पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान दे करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, वे बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान देते हैं, 33वां, जो मनुष्य फल का दान देते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान देने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत के पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेकों सुख भोगते हैं। 34 है, जो व्यक्ति चतुर्मास में प्रजापय व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो 35वां, जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल का दान जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ का दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। व्रत जो है आपको पुराणों में मिल जाएगा। व्रत करने से जिनको पुत्र नहीं होती है, जिनको संतान नहीं होती, उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो व्रत करने से दूध वाली गौ का दान करने से वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं और तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वे शिवलोक की प्राप्ति होती है। 40वां है, जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं। मतलब जब कार्तिक का मास आता है तो 5 दिन का व्रत बताया गया है, वो करते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं। जो संबंध मतलब मैथुन आदि नहीं करते, वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग को जाते हैं। 40वां है, जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा व्रत में इंद्रियों का दमन करके उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य 42वां है, जो मनुष्य श्रावण में, ये बहुत महत्व है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये 4 महीने में 4 चीज़ें कर लीजिए, जिससे आपको चतुर्मास का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्रावण के महीने में शाक मत खाइए, भादों में दही,
अश्विन में दूध और कार्तिक में दालों का त्याग करते हैं वे हमेशा निरोग रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो सावन के महीने में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए और भादों के महीने में हमें दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और अश्विन मतलब जब कुंवार का महीना आता है उस महीने में हमें दूध नहीं पीना चाहिए या दूध हमें लेना ही नहीं चाहिए। और कार्तिक में जितनी भी दालें हैं उनको भी अगर आप छोड़ देते हैं तो ये चतुर्मास में ये एक एक चीज़ छोड़ के जो भी करते हैं तो वो चतुर्मास का पूरा हमें फल प्राप्त होता है और आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार भी ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। जो खट्टा मीठा कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। 43वां है जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, बालों में गजरा वगैरह जो लगाते हैं उनका भी त्याग करना हमें चाहिए, तो वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। ये 44 इसमें बताए गए हैं और भी बहुत सारे हैं तथा आप अपनी यथाशक्ति अगर आप चतुर्मास व्रत करना चाहते हैं तो आप अपनी यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि पूरे नियम बताएं तो मैं पूरे ही करने हैं। जैसे कि मैंने बताया आप तांबुल का सेवन जो करते हैं आप तांबुल छोड़ दीजिए, तांबुल का दान कीजिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं और आप ये व्रत करेंगे तो आपको भगवान की सायुज्यता अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।